बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बीफ कबाब की रेसिपी लाया हूँ जिसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और आज मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से और मज़ेदार तरीके से ये रेसिपी बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। बीफ कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है जिसमें हमने कीमा ऐड किया है। यहाँ पर हमने तकरीबन 250 ग्राम कीमा शामिल किया है बाउल में। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज को। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक काटा है, आप इसे देख सकते हो। प्याज शामिल करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो को। टमाटरों को भी हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। टमाटरों को भी शामिल करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन को। यहाँ पर हम 1 चम्मच कुटी हुई लहसुन इसमें शामिल करेंगे। लहसुन को शामिल करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन को। बेसन को पहले हमने अच्छे तरीके से छान लिया था। यहाँ पर हम तकरीबन 4 चम्मच बेसन इसमें शामिल करेंगे। दोस्तों, यकीन मानो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है और बाज़ार के कबाब से इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसे इफ्तारी में भी बना के खा सकते हो और बग़ैर रमज़ान के भी आप इसे बना के खा सकते हो। तो बेसन को शामिल करने के बाद यहाँ पर हम 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर इसमें शामिल करेंगे और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च और नमक आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो नमक और कुटी हुई लाल मिर्च को भी हमने इस बाउल में शामिल किया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कबाब का जो मिक्स मसाला होता है। यहाँ पर हम 1 चम्मच कबाब का मिक्स मसाला भी इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच खुश्क धनिए का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे और 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे। दोस्तों, कबाब बनाने का आज जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये तरीका सबसे आसान भी होगा और इसका जायका भी बहुत मज़ेदार होगा। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि हम इसका मिक्सचर अच्छे तरीके से तैयार कर सके। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल किया है और अब हाथों की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। तो जनाब, अगर इस दौरान आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। तो हमने कबाब का जो मिक्सचर था वो हमने तैयार किया है, लेकिन ये थोड़ा सा नरम है। तो हमने इसमें मज़ीद तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैदा शामिल किया है। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप सिंपल गंदम का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो अब हम इसको कबाब का शेप देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हमने जो कबाब का जो मिक्सचर तैयार किया है, इससे आप गोला कबाब, चपली कबाब, स्टिक कबाब, ये सारी कबाबें आप इससे बना सकते हो। बस यही तरीका है। जो कबाब आपकी मर्ज़ी हो, यानी जिस शेप में आपको कबाब पसंद हो उसी शेप में आप इसे बना सकते हो। हमने कबाब को 2 शेप में बना के दिखाया है आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे कबाबों को तैयार किया है। तो अब बारी आती है फ्राई करने की। यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। घी को आप दोस्तों ने पहले लाज़मी अच्छे तरीके से गर्म करना है, क्योंकि ठंडा घी में ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। तो हमने कबाबों को फ़ैन में ऐड किया है। तो अब हम इसको मीडियम चूल्हे पे फ्राई करेंगे दोनों साइडों से। तो हमारे जो कबाब है इसका एक साइड फ्राई हो चुका है। तो अब हम बारी बारी करके सारे कबाबों का साइड भी चेंज करेंगे ताकि ये दोनों साइडों से बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। और माशाल्लाह दोस्तों, कबाबों की जो खुशबू है ये बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो यहाँ पर हमने चूल्हा मीडियम रखा है। दोस्तों, मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आप दोस्तों ने आज हमारे बताए हुए तरीके को फॉलो करके इस रेसिपी को घर में बना लिया तो इंशाल्लाह 100% आपको और आपके घर वालों को इसका जायका पसंद आएगा, क्योंकि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बीफ की जो जूसी और मज़ेदार कबाब है ये तैयार है, रेडी है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और कबाबों को नीचे उतारेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी मज़ेदार और यूनिक रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।